दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी जी। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है तो और सिंपल है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने परम गुरुदेव शीला नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबोध प्रभु जी, विशाखा मैया के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और आप सभी कथा पिपासुओं के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसारि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो क्लास है वो एक रिवीजन क्लास है जो हमने पिछले 2 पार्ट करे शीला सनातन शिक्षा, श्री सनातन शिक्षा के। ये श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का भाग है, जिसमें हम चैप्टर 20 से 24 तक उसको रिवाइज करेंगे। जो भी हमें विशाखा मैया ने बताया है मैं उसको रिवाइज करने का प्रयास करूंगी। आप लोगों का कुछ भी प्रश्न हो आप एंड में पूछ लेना। तो सबसे पहले हमने ये सुना था कि शिला सनातन गोस्वामी पाद जी हैं कौन। तो ये शुरू होता है कि ये शिला सनातन गोस्वामी पाद जी भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण थे। ये 3 भाई थे, अमर, संतोष और अनुपम जी। तो अमर जो थे वो शिला सनातन गोस्वामी पाद थे, संतोष जो थे वो शिला रूप गोस्वामी जी थे, और जो अनुपम थे वो उन्हीं के भाई थे जिनके पुत्र थे शिला जीव गोस्वामी जी। तो जब महाभारत का अंत हुआ तो महाभारत के बाद धीरे धीरे कलयुग आने लग गया और कलयुग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। हरे कृष्णा। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ जी, हो रही है दीदी, हो रही है। ठीक है। तो महाभारत के बाद जैसे ही महाभारत का अंत हुआ कलयुग आने लग गया, और कलयुग जैसे जैसे आया तो मुसलमानों का राज्य बहुत बढ़ने लग गया। जैसे हर जगह मुसलमान राजा आने लग गए। तो कुछ करीब 550 साल पहले एक मुसलमान राजा था हुसैन शाह। उसने बंगाल में अपना राज्य खड़ा किया और बंगाल में ही वो राज्य संभालने लग गया। उसके बाद जब हुसैन शाह वहाँ पे जब राज करता था तो उसने एक गुम्बाद बनवाया। गुम्बाद क्या है, टूम बनवाया। और उसने जब वो टूम बनवाया, जब वो पूरा बन गया उसको बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो जिस मिस्त्री ने वो टूम बनाया था उसकी वो बहुत शाबाशी करने लगा कि अरे वाह, तुमने तो बहुत ही अच्छा बना दिया, बहुत सुंदर है। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे गया उसके, और वहां से देखने लग गया कि कितना अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना है। तो उसने बोला कि ऐसा तो किसी राजा को हो ही नहीं सकता। इतने में मिस्त्री ने ये बोल दिया कि जो ये गुम्बाद है अच्छा तो है लेकिन इससे बेहतर भी हो सकता था। ये सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और राजा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये एक और बनवा ले, उसको मार दिया, उसको वहां से गिरा दिया। और मारने के बाद उस राजा के साइड में ही एक मंत्री खड़ा था, उसका सेवक। राजा ने उसको बोला जाओ और लेकर आओ। राजा ने ये नहीं बताया कहाँ जाना है, ये नहीं बताया कि क्या लेकर आना है, बस इतना बोला कि जाओ और लेकर आओ। वो बेचारा मंत्री जो सेवक था वो चिंतित होके गया, ढूंढता रहा कि क्या लाऊं, क्या बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आया। तब उसने 2 युवान देखे। वो दो युवान थे अमर और संतोष, शिला सनातन गोस्वामी पाद जी और शिला रूप गोस्वामी पाद जी। वो दोनों युवा 16-17 साल के युवान थे। तो उन्होंने मंत्री से पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों, क्या हुआ। तो वो बोला कि मेरे को ऐसा आदेश दिया और बताया ही नहीं क्या लाना है। तो उन दोनों ने बोला कि आप हमें बताओ कि जब उसने ये आदेश दिया तो क्या समय था, क्या वो कर रहा था और किधर था। तो जब मंत्री ने पूरी कहानी बताई तब उन्होंने उनको ये बोला कि हम समझ गए हैं कि आपके राजा को क्या चाहिए। आपके राजा को दो बहुत अच्छे, बहुत अपने काम में अच्छे मिस्त्री चाहिए। आप उनके पास वो लेके जाओगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो मंत्री ने और एक स्टेप आगे सोचा
कि अगर मैं मतलब मिस्त्री तो हैं जो जानते हैं काम, अगर मैं 2 और अच्छे विद्वान ले जाऊँ राजा के पास तो बहुत अच्छा है। तो मंत्री गया राजा के पास और राजा को बोला। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा कहते तुम कैसे जानते थे, मैंने तो पूरा बताया भी नहीं था, तुम्हें कैसे पता कि मैंने 2 अ, 2 विद्वान ही मांगे, 2 ऐसे ही लोग मांगे जो हर काम में एकदम एक्सपर्ट हो। तो ये मंत्री वापस आया और मंत्री शिला रूप गोस्वामी पाद जी और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को हुसैन शाह के पास लेके गया। हुसैन शाह ने उनसे कुछ प्रश्न किए और क्योंकि वो थे ही भगवत भक्त थे, विद्वान थे, हर लैंग्वेज जानते थे, संस्कृत, बंगाली, सब कुछ वो जानते थे, तो उन्होंने राजा के प्रश्नों का बहुत सुंदर उत्तर दिया। इस चीज के बाद राजा ने शिला सनातन गोस्वामी जी को प्राइम मिनिस्टर और शिला रूप गोस्वामी जी को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना के अपने दरबार में रखा। इसके बाद एक दिन क्या हुआ, रामकेली में उसका दरबार था, उन्होंने उसका दरबार का एक मुसलमान नाम भी था वो चेंज करके कनायन शाला रख दिया था। तो ये रामकेली में घटना हो रही थी और श्रीमन महाप्रभु जो राधा कृष्ण जी के मिलित तनु हैं, श्रीमन महाप्रभु दूर से आ रहे थे बहुत सारे अपने भक्तों के साथ, भक्तवृंद के साथ वो दूर से आ रहे थे। तो राजा को लगा कि उनके पास, ये हमें विशाखा मैया ने बताया था कि राजा को ऐसा लगा कि उनके पास कोई आक्रमण, उसके पास कोई आक्रमण करने आ रहा है, उसके ऊपर कोई आक्रमण करने आ रहा है। तो उतने में ही उन्होंने शिला रूप गोस्वामी पाद जी और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को भेजा कि जाओ तुम देख के आओ कि कौन आ रहा है ऐसे। तो वो गए और जब वो देखने गए तो क्योंकि उनका जो वो रात में गए और वो अपने वो प्राइम मिनिस्टर और उनके कपड़ों में नहीं, एक सिंपल सी धोती और ऊपर शॉल सी ओढ़ के गए। और क्योंकि उनका भक्त और भगवान का संबंध था, वो देखते ही महाप्रभु को एकदम उनके चरणों में लेट गए। उनके साथ श्री अनुपम जी भी थे जिनके पास 2 वर्ष के बालक श्री जीव गोस्वामी पाद जी भी थे। उनको देख के महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया और रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी को देख के महाप्रभु भी गदगद हो गए। वो अपने हृदय की भावनाओं को दोनों जानते थे क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध था। इतने में श्री सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु को बोला कि आप अकेले जाओ क्योंकि भीड़ देख के राजा आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। तो महाप्रभु कहते कि अकेले जाने की बात तो क्या, मैं वापस ही जा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि महाप्रभु का यहाँ पे गूढ़ कारण जो था, मुख्य कारण जो था वो ये था कि वो सनातन गोस्वामी जी और शिला रूप गोस्वामी जी पे कृपा करने ही उधर आए थे। वो सिर्फ उन्हीं से मिलने उधर आए थे, उनका मेन उद्देश्य ही यही था। उसके बाद शिला रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के कान में उन्होंने बोला बहुत ही गुप्त तरीके से कि तुम ये सब छोड़ दो और मेरे साथ वृंदावन चलो। ये सुनने के बाद तो शिला रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के मन में और कोई इच्छा नहीं आई, उनका काम करने का मन नहीं किया और उसके बाद महाप्रभु वहां से लौट गए। उसके बाद जब उनका काम में मन नहीं लग रहा था तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी तो वहां से चले गए राजा के दरबार से। और क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ऊपर थी, वो बहुत अर्थ कमाते थे, तो आधा पैसा उन्होंने अपने परिवार के लिए रखा था और आधा पैसा उन्होंने एक बनी के पास छोड़ दिया था ताकि उसका प्रयोग श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कर पाए। तो ये होने के बाद शिला रूप गोस्वामी पाद जी ने सनातन गोस्वामी पाद जी को एक पत्र लिखा और बोला कि आप भी अब जल्दी से आ जाओ। ये पढ़ने के बाद तो सनातन गोस्वामी जी रुक ही नहीं पाए और उन्होंने, हुसैन शाह ने एक दिन उनको बोला कि आप मेरे साथ चलो, मेरे को एक काम है बाहर, आप चलो। और सनातन गोस्वामी पाद जी ने मना कर दिया। इसके बाद राजा संदेह में पड़ गया कि कहीं ये भी ना रूप गोस्वामी जी की तरह भाग जाएं। उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद जी को काल कोठरी में डाल दिया और बोला कि मैं आके तुमसे बात करूंगा। इतने में सनातन गोस्वामी पाद जी ने बनिए से वो पैसे मंगवाए किसी तरीके से और वहां के जेलर को दिए और सनातन गोस्वामी जी वहां से भाग गए। इसके बाद जो सनातन गोस्वामी जी थे वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और जंगल के रास्ते से ही जाते जाते उनके साथ उनका एक सेवक भी था, उसका नाम था ईशान। इसमें एक बात ये रह गई कि महाप्रभु वहां से वापस क्यों गए, क्या उनका वहां आना वेस्ट था? नहीं, क्योंकि महाप्रभु वहां एक श्लोक बोलते हैं श्रीमद् भागवतम का, भगवत विद्या भगवान वास तीर्थ भूताश्चर्य विधो
तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्ता थेना गदा वृथा। इसका मतलब कि जहाँ पे तुम जैसे साधु भगवत भक्त होते हैं वो जगह ही तीर्थ होती है, कृष्ण वही होते हैं। तो मैं अपनी तीर्थ कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ और तुम वृंदावन आने की तैयारी करो। उसके बाद शीला सनातन गोस्वामी पाद जी वहां से निकलते हैं और रास्ते में वो जंगल के रास्ते से जाते हैं और उनके साथ उनका एक सेवक होता है ईशांत। ईशांत अपने साथ 8 मुद्राएं सोने की लेके चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे हम जहाँ रहेंगे वहां पे व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगा, तो वो 8 मुद्राएं अपने पास रखते हैं। ये बात शीला सनातन गोस्वामी पाद जी को नहीं पता होती। वहां पे एक डाकू होता है जंगल में, वो उनको बोलते हैं कि आप हमें यहाँ से निकलवा दो बस, ये जंगल से। डाकू उनका बहुत आदर सत्कार करता है, बोलता है हाँ हाँ आपका ये काम बिल्कुल मैं कर दूंगा। वो देख के बड़े हैरान होते हैं कि भाई एक डाकू हमारा इतना आदर सत्कार क्यों कर रहा है। तो शीला सनातन गोस्वामी पाद जी समझ जाते हैं। फिर वो ईशांत से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है। तो ईशांत बोलते हैं कि मेरे पास 7 मुद्राएं हैं। अभी भी वो एक मुद्रा अपने पास रख के शीला सनातन गोस्वामी पाद जी से असत्य बोलते हैं। तो फिर वो शीला सनातन गोस्वामी पाद जी बोलते हैं कि ये पैसा हम डाकू को देते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है, जब हम धाम जा रहे हैं धाम हमें ऐसे नहीं जाना। तो वो उसको डाकू को वो देते हैं। डाकू बोलता है, डाकू बहुत प्रसन्न होता है, वो बोलता है बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे खुद ही दे दिया, मेरे को पाप करने से बचा लिया, वरना मैं रात में तुम सबको मार देता और तुम दोनों को मार देता और ये पैसे तुमसे वैसे ही ले लेता। तो शीला सनातन गोस्वामी पाद जी ईशान को बोलते हैं कि देखो जिस चीज को तुम अर्थ समझ रहे थे वो अर्थ नहीं अनर्थ है, वो आज हमारी मृत्यु का कारण बनता, इस बात को समझो। तब जो डाकू था वो कहता कि मेरे यहाँ पे एक ज्योतिष है जिस लोग कैलकुलेशन करके पहले ही बता देता है कि जो यहाँ पे जंगल में आने वाला है उसके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, इसीलिए मैं तुमको मारने वाला था। पर मेरा जो ज्योतिष है वो कभी गलत नहीं होता, उसने 8 बोली थी, तुम मुझे 7 दे रहे हो। तो ये देख के सनातन गोस्वामी पाद जी ने फिर से ईशांत की तरफ देखा और फिर ईशांत ने एक और मुद्रा निकाली। ये देखने के बाद सनातन गोस्वामी पाद जी ने ईशांत को बोला कि तुम्हारा धाम में अधिकार अभी नहीं है, हमें यहाँ से क्या शिक्षा लेनी है। हमें यहाँ से ये शिक्षा लेनी है कि धाम कोई सुविधा सुविधा के लिए नहीं है, हम धाम की सेवा करते हैं। धाम में सुविधा ढूंढने नहीं जाते हम लोग धाम भिक्षुक की तरह हमें जाना चाहिए। अगर हम लोग धाम वास परमानेंटली करने जा रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए वहाँ हमारी हम रहेंगे कैसे, हमारा घर कैसा होगा। जब हमारा भजन इतना बढ़ जाएगा तो उसकी चिंता भगवान स्वयं अपनी व्यवस्था हमारी कर देंगे, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम धाम अपनी व्यवस्था को सोच के जाते हैं तो हमारी पूरी शरणागति अभी हुई नहीं, क्योंकि शरणागति का एक लक्षण यही है कि हमें ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारा पालन पोषण करेंगे। और अगर हम व्यवस्था करके जा रहे हैं तो वो बहुत ही गलत बात है। तो वो वास्तविक धामवास नहीं है। उसके बाद जब शीला सनातन गोस्वामी पाद जी आगे बढ़ते हैं, अब वो अकेले ही जा रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते उनको उनका एक रिश्तेदार मिल जाता है। जब उनको इनका एक रिश्तेदार मिलता है तो वहां पे वो उनको एक कंबल दे देता है, क्योंकि वो थोड़ी ऐसी हालत में होते हैं, उनको ठंड लग रही होती है, इसलिए वो रिश्तेदार उनको एक कंबल दे देता है। जैसे आप यहाँ पे एक फोटो में देख रहे हो कि शीला सनातन गोस्वामी पाद जी के ऊपर कंबल ओढ़ा हुआ है उन्होंने। अब सनातन गोस्वामी पाद जी धीरे धीरे प्रयाग पहुंचते हैं जहाँ श्रीमन महाप्रभु श्री चंद्रशेखर जी की घर में भजन कर रहे होते हैं। शीला सनातन गोस्वामी पाद जी क्योंकि उच्च कोटि के वैष्णव है, वो जानते हैं कि उनको महाप्रभु के आगे कैसा व्यवहार रखना है। ऐसे नहीं कि वो अंदर चले गए और बोल दे देखो आपने बुलाया था मैं आ गया, ऐसे नहीं करना। उन्होंने वेट किया, वो बाहर बैठ गए और उसी में श्रीमन महाप्रभु समझ गए कि शीला सनातन गोस्वामी पाद जी बाहर ही बैठे हैं। उन्होंने अपने एक सेवक को भक्त को भेजा और बोला कि जाओ देख के आओ, एक बहुत ही उत्तम कोटि का वैष्णव बाहर बैठा है। ये देखने के बाद वो जो भक्त था वो बाहर आता है, वो बाहर देखता है, क्योंकि शीला सनातन गोस्वामी पाद जी अभी
उस अवस्था में नहीं होते, वो वैष्णव लुक में नहीं होते, वैष्णव रूप में नहीं होते, तो वो पहचान ही नहीं पाता। और वो महाप्रभु को जाके ये बोलता है कि मुझे तो कोई वैष्णव दिख नहीं रहा, कोई फकीर सा बैठा हुआ है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी कोई दाढ़ी है, वो कुछ ऐसा है मतलब, पर कोई वैष्णव नहीं दिखा। पर महाप्रभु तो सब जानते हैं, तो महाप्रभु बाहर आते हैं और सनातन गोस्वामी पाद जी को देखते ही उनको वो आलिंगन कर लेते हैं। सनातन गोस्वामी पाद जी उनको प्रणाम करते हैं। कैसे? हमने ये बहुत बार सुना है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम उत्तदाय से कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव नमः। तो कहते हैं आप महावदन्याय हो, आप में कृष्ण से भी ज्यादा करुणा है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये देख के महाप्रभु उनको गले लगा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि जाओ, अब तुम वैष्णव रूप धारण करो। तो सनातन गोस्वामी पाद जी प्रयाग में वहां पे नदी में जाते हैं और स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर, एक तिलक आदि कंठी माला पहन के महाप्रभु के पास वापस आते हैं। और वहां पे उनके भक्त ने उनके लिए एक धोती और कुर्ता नया वाला तैयार रखा होता है। जब उन्होंने ये तैयार रखा होता है तो वो सनातन गोस्वामी जी को देते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि मुझे इतनी जरूरत है ही नहीं, ये है वैष्णवों का दूसरा लक्षण, सबसे इम्पोर्टेंट उनका दीनहीन भाव। उनको नहीं चाहिए नए कपड़े, उनको नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे कोई पुरानी धोती लाओ, और उसी पुरानी धोती को उन्होंने आधे में करके उसकी किसी तरीके से धोती बनाई और एक ऊपर अपने लिए ओढ़ना बनाया। लेकिन अभी भी शिला सनातन गोस्वामी पाद जी के ऊपर वो कंबल था। वो कंबल महाप्रभु ने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ देखा और सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि महाप्रभु नहीं चाहते मैं ये कंबल ओढ़ूं। वो वापस उस नदी के पास गए, एक फकीर को वो कंबल दिया, और क्योंकि वो एक महंगा नया बहुत ही सुंदर कंबल था, वो उन्होंने फकीर को दे दिया और उससे वो उसका एक फटा सा ओढ़ना ले लिया कि बाबा तुम मुझे ये वापसी कर दो। इसके बाद शिला सनातन गोस्वामी पाद जी जब वापस जाते हैं तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि अगर तुम कंबल पहन के वैष्णव मधु भिक्षा मांगने जाते तो सब ये सोचते कि ये एक वैष्णव है, भिक्षा मांग रहा है और इसने इतना महंगा कंबल ओढ़ा हुआ है, ये तो कोई बात ठीक नहीं बैठे। तो ये उनको गलत लगता, ये गलत प्रचार होता, इसलिए तुम ने बहुत अच्छा कार्य किया। और ये कंबल हमारे यहाँ पे एक अनर्थ का भी प्रतीक है। ये अनर्थ है हमारे, जैसे जो गुरुदेव के आगे हम गुरुदेव के मनोभीष्ट को समझ नहीं पाते। जैसे शिला सनातन गोस्वामी पाद जी महाप्रभु के मनोभीष्ट को बिना उनके कहे समझ गए, और गुरुदेव हमें हमें शुरू में देखते हैं कि हम उनकी कैसी सेवा करते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। हम उनके आगे आके अपने घर के बारे में बातें और इन सब के बारे में बातें करते हैं, हमारे गुरुदेव हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अनर्थों का त्याग करके भजन में आए। हमें उनका मनोभीष्ट समझना है, तभी हम उनकी तरफ पूर्ण शरणागत हो पाएंगे। जब श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी महाप्रभु के मनोभीष्ट को समझ गए, उसके बाद महाप्रभु और वे बैठे और श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने अपना पहला प्रश्न श्रीमन महाप्रभु से पूछा। ये हम सब ने पढ़ा है। उनका पहला प्रश्न है मध्य लीला का 20वें अध्याय का 102nd श्लोक, जो है के आमी के ने अमाय जार तापत्रय इहा नाही जानी के मने हित है साध्य साध्य साधना तत्व पूछिते ना जानी कृपा करी सब तत्व कहा तापानी। इसका मतलब ये है, मैं कौन हूँ, मेरे को ये तीन ताप क्यों जला रहे हैं, साध्य साधन तो मैं नहीं जानता, मैं जानने की योग्यता भी नहीं रखता, ये आप मुझे बताओ, सारे तत्व आप ही मुझे समझा दो। इसमें हमें ये समझना है कि जो ये अर्थ जो था, जो सनातन गोस्वामी पाद जी ने कंबल ओढ़ा था, वो अनर्थ था। और जो अनर्थ होता है, मतलब जो अर्थ होता है, वो वास्तविक हमारा कृष्ण की सेवा है, और जो भी उसमें बीच में बाधक बने वो अनर्थ है। यहीं पे जब वो ये प्रश्न पूछते हैं तो वो बोलते हैं के आमी, मैं कौन हूँ, मुझे बताओ आप कि मैं कौन हूँ। इसमें हमें ये पता करना है कि
हम कितने क्वेश्चंस भगवान जी पे करते हैं कि भगवान है भी या नहीं, भगवान है कौन। उससे पहले हमें ये क्वेश्चन अपने ऊपर करना है कि हम कौन है। श्रीमद् भगवत गीता में भी पहला ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ही दिया है कि तुम हो कौन। और दूसरा वो ये बोलते हैं कि मुझे ये 3 ताप क्यों जला रहे हैं। ये 3 ताप कौन से हैं? हमने पहले भी सुने, ये 3 ताप हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो दूसरे जीवों से हमें कष्ट मिलते हैं, जैसे हमारा सोना भी दुश्वार हो जाता है अगर हमें मच्छर काटे तो। आदि दैविक जो देवी देवता हमें कष्ट देते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, ये सब। और आध्यात्मिक जो हमारा ही मन और हमारा ही शरीर हमें देता है, टेंशन, स्ट्रेस, और हमारे को जो बीमारियां हो जाती हैं। तो सनातन गोस्वामी जी पूछते हैं कि मैं हूँ कौन, और मेरे को ये 3 ताप, मैं यहाँ पे आया और मेरे को ये 3 ताप क्यों जला रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे फिर वो एक बहुत ही दीन भावना से बोलते हैं कि मैं साध्य साधन को नहीं जानता, मुझे कोई तत्व नहीं पता, आप ही मुझे बताओ कि ये सारे तत्वों का क्या मतलब है, इस आप मुझे सारे तत्व समझा दो। मैं ये कृपा मतलब मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। पर यहाँ पे महाप्रभु सबसे पहले क्या काम करते हैं, वो बताते हैं कि सनातन गोस्वामी जी जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वो ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछ रहे। सनातन गोस्वामी जी राधा जी की लवंग मंजरी है, वो सब जानते हैं, वो सारे तत्वों को जानते हैं। वो ये प्रश्न हमारे लिए पूछ रहे हैं। हमारे हृदय में तो ये प्रश्न भी नहीं आते। हम तो जब गुरुदेव के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि गुरुदेव हमारे पैर में लग गई, हम भजन नहीं कर पाते, हमारे यहाँ लग गई, हम भजन नहीं कर पाते। पर वो आके अपने वो महाप्रभु से क्या पूछते हैं, वो क्वेश्चंस हमारे हृदय में आते ही नहीं है। क्योंकि उनको ये बात पता थी कि कलयुग वालों के हृदय में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसीलिए वो क्वेश्चन ये पूछते हैं। और इसी का क्लैरिटी महाप्रभु अगले श्लोक में देते हैं, जहाँ वो बोलते हैं, प्रभु कहे कृष्ण कृपा तोमा ते पूर्ण है, सबा तत्व जाने तोमा नाही तापत्रय, कृष्ण शक्ति धरे तुम्ही जाने तत्व भाव, जानी धर दया लागी पूछे साधुर स्वभाव। वो ये बोलते हैं कि तुम सारे तत्व जानते हो, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की पूर्ण कृपा है, तुम कृष्ण भावना अमृत में बहुत उच्च कोटि के तुम वैष्णव हो, तुम सब जानते हो, ये तुम्हारा साधु स्वभाव है। ये साधुओं का स्वभाव होता है जो हमारे लिए वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारे कल्याण के लिए ये प्रश्न करते हैं, ताकि हम समझ पाए कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। फिर वो उनके पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और उस पहले क्वेश्चन का आंसर देते हुए महाप्रभु बोलते हैं, जो हमारी पूरी कथा का सार है, जो हमें बहुत अच्छे से समझना है कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट, एक सेकंड, हाँ, जो हमारी पूरी कथा का सार है, जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है हमारा, वो यही है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण याचे अग्नि ज्वालचय, स्वाभाविका कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जीव का स्वरूप क्या है, कि वो कृष्ण का नित्य दास है, वो भगवान का नित्य दास है, और वो भगवान की तटस्था शक्ति से आया है, और उसका संबंध भगवान से भेदा भेद का है। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगा था, तो हम इसको बहुत सिंपल करके समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम भगवान के नित्य दास तो है। नित्य मतलब हमेशा से, जो हमेशा हो, जो कभी चेंज नहीं होता। नित्य काल से हम भगवान के दास हैं, हमारा स्वरूप ही यही है, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर ही यही है। और यहाँ पे जीव की बात हो रही है, शरीर मत समझना, यहाँ आत्मा की बात हो रही है, कि आत्मा का स्वरूप ही यही है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, और हम उनकी तटस्थता शक्ति से निकले हैं। अब तटस्थता शक्ति को समझो, जैसे एक तट है, यहाँ पे आप देखना स्क्रीन पे, जैसे एक तट है, ऊपर चिद जगत है, भगवान का जगत है, और नीचे जड़ जगत है, जहाँ पे हम अभी हैं। तो जब हम तट पे थे, तो हमने भगवान की तरफ देखा ही नहीं, हमने उनकी, वो तो हमें हमारे को देख रहे थे,
वो बुला भी रहे थे लेकिन हमने उनकी तरफ नहीं देखा। हमने पहले ही नीचे देख लिया और नीचे देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, यहाँ तो कितने अच्छे वृक्ष हैं, फूल पत्ती हैं, यहाँ तो बहुत सुंदर है, हम यहीं जाएंगे। और जैसे ही हमने नीचे जाने की चॉइस करी, उसी समय माया शक्ति का प्रभाव हम पे आ गया, माया ने हमें पकड़ लिया। तो ये तो हमारी समझ हो गई कि हम तटस्था शक्ति से कैसे आए हैं। भगवान की एक तटस्था शक्ति है, बीच में तट है, तट पे हम खड़े थे, हमारे पास चॉइस थी, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, इसीलिए हमने नीचे के जगत को चुना, ऊपर के जगत को हमने देखा ही नहीं। ये तो समझ लिया हमने पहला भाग, कि इसको पार्ट्स में समझेंगे, ठीक है। पहला भाग है तटस्थता शक्ति से हम कैसे आए। दूसरा भाग है कि हमारा भगवान से भेद है और अभेद भी है, क्योंकि हमारा संबंध दोनों जगत से है ना। हम चिद जगत में भी जा सकते थे, हम माया जगत में भी आ सकते थे, हमारा हमारे को चॉइस थी, हमारा संबंध दोनों से है, लेकिन हमने माया जगत को चुना। तो हमारा भगवान से दोनों तरीके का संबंध है, भेद भी है और अभेद भी है। तो पहला हमने समझा था कि भेद कैसे है, डिफरेंस क्या है। हमारा डिफरेंस भगवान जी से ऐसे है कि भगवान विभू चैतन्य है, भगवान बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है, और हम बहुत छोटे से हैं, हम अणु चैतन्य हैं, ठीक है। भगवान मायाधीश है, वो मायापति है, वो माया से ऊपर है, और हम माया अधीन है, हम माया के अधीन है, हम माया के प्रभाव में आके कार्य करते हैं। भगवान स्वामी है, जब भी हमने पढ़ा कि नित्य कृष्णदास, हम भगवान के सेवक हैं। भगवान हर चीज के भोगता है, जो भी आप मतलब भगवान, और हम क्या है, हम भोग्य हैं, हम भगवान की चीजों को चुरा के भोगते हैं उनको। भगवान ने सारी चीजें बनाई, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पहनते हैं, ये सब भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन हम उन भोक्ता समझ के उसको भोगते हैं। भगवान स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र परतंत्र हैं। भगवान फ्री है, भगवान की इच्छा बहुत, मतलब उनकी विल बहुत फ्री है, उनकी एक इंद्री दूसरी इंद्री का कार्य भी कर लेती है। और हमारी स्वतंत्रता इतनी सीमित है, मतलब हमारी लिमिटेड है। जैसे एक गाय को खूंटे से बांध दो तो वो 10 मीटर तक ही चल सकती है, तो उतनी ही स्वतंत्रता है। ऐसा भगवान सर्वज्ञाता है, वो हम सबके मन में क्या चल रहा है इतना तक जानते हैं, और हम अल्प ज्ञाता है, जो यहाँ की बातें भी नहीं समझ पाते ठीक से। तो सबसे पहले भगवान विभू चैतन्य, हम अणु चैतन्य। भगवान मायाधीश, हम मायाधीन। भगवान स्वामी, हम सेवक। भगवान भोक्ता, हम भोग्य। भगवान स्वतंत्र, हम स्वतंत्र परतंत्र। भगवान सर्वज्ञाता और हम अल्प ज्ञाता। अब अभेद क्या है। भगवान सत्य चित्त और आनंद है, हम भी सत्य चित्त और आनंद है। इस बात को बार बार ध्यान में रखना कि यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है, शरीर की बात नहीं हो रही। हमारी आत्मा सत्य चित्त और आनंद है, हमारी आत्मा कॉन्शियस है, वो चिन्मय है। हमारी आत्मा भी ज्ञान प्राप्त कर सकती है और हमारी आत्मा को भी आनंद प्राप्त होता है। भगवान भी सत्य चित्त आनंद है। हमें भी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति है, और भगवान में भी इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और अनुभव शक्ति है। पर यहाँ पे डिफरेंस कैसे है, देखो जैसे सागर का पानी है और एक बूंद है पानी की, तो सागर के पानी में भी वही केमिकल है और बूंद में भी वही केमिकल है, तो मटेरियल तो सेम हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या है, सागर के पानी में बहुत नमक होगा और एक बूंद पानी में एक कण नमक होगा। ऐसा, तो मटेरियल वही है, बस डिफरेंस है, वो विभू, हम अणु। ऐसे इसका एग्जाम्पल महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से देते हैं। जैसे एक आग है, आग से चिंगारियां निकलती हैं, भगवान आग है और हम छोटी छोटी चिंगारी हैं। चिंगारी में भी वो ताप शक्ति है जो भूसे को जला दे, और जो भगवान है वो इतनी बड़ी आग है कि पूरे जंगल में आग लग जाए, दावानल। ऐसे, ठीक है। तो अभी हमें भेद अभेद समझ आया, हमें तटस्थता शक्ति समझ में आया। हम तट पे थे, हमने ऊपर नहीं देखा, हमने नीचे देखा, और इस कारण से हम लोग माया जगत में आए और माया का प्रभाव हम पे आया। भगवान में और हमें भेद और अभेद का संबंध है। फिर हमने शक्ति तत्व समझा था,
और शक्ति तत्व आप सबको मुश्किल लगा था। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि शक्ति तत्व को आपको सिर्फ सुनना है, समझने का प्रयास करना है। ऐसा मत समझना कि अगर हमें शक्ति तत्व समझ नहीं आया तो हम भक्ति कैसे करेंगे, हमें तो ये सब समझ में ही नहीं आता, हमसे तो भक्ति हमारी बस की नहीं है। ऐसे मत समझना। शक्ति तत्व से सुन लो, समझ लो, और अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप प्रश्न पूछ लेना। और शक्ति तत्व मैंने अलग अलग कर दिया है, तो आप अच्छे से समझना। भगवान की एक ही शक्ति है, जो एक उनकी शक्ति है वो स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति की 3 क्रिया शक्ति है, ठीक है। 3 तरीके से वो शक्ति कार्य करती है। पहली चिद शक्ति, फिर जीव शक्ति, और फिर माया शक्ति, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे चिद शक्ति। जो चिद शक्ति होती है वो सब, ये हमेशा याद रखना कि चिद शक्ति का प्रभाव सिर्फ नित्य मुक्त परिकरों पे होता है, जो भगवान के परिकर हैं, ब्रजवासी। भगवान के वृंदावन में जितने जैसे जो भी जितने भी भगवान के परिकर हैं, उन्हीं पे ये इनका प्रभाव होता है, और ये बलदेव प्रभु से आए हैं। तो चिद शक्ति की 3 वृत्तियां हैं। वृत्तियां मतलब नेचर, कि वो कैसे काम करती हैं। जैसे हर कोई काम करने का नेचर होता है ना, उसकी 3 वृत्ति है, नेचर है। तो पहली संधिनी, सत्ता यानी कि एग्जिस्टेंस। चिद शक्ति की संधिनी वृत्ति से क्या होता है, भगवान की धाम का प्रकाश होता है, ब्रजवासियों का प्रकाश होता है, परिकरों का प्रकाश होता है। फिर उनकी चिद शक्ति की संवित वृत्ति यानी कि ज्ञान यानी कि नॉलेज, उससे क्या होता है, जो भगवान और उनके भक्तों का संबंध है वो स्थापित होता है उसकी नॉलेज से। जैसे भगवान को वेणुवादन आता है ना, तो वेणुवादन से वो गोपियों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, ये ठीक है। सबसे पहले प्रकाशन किसका होता है, ब्रजवासी, पशु पक्षी, जितने भी धाम में चीजें हैं, धाम का प्रकाशन, सब कुछ। दूसरा उनका उनके भक्तों के साथ संबंध। और तीसरा जो अलादनी वृत्ति है, जो हम सब जानते हैं, जो भगवान जी को आनंद देती हैं, वो है श्रीमती राधिका जी, जो उनको प्रेम करती हैं, उनको समझती हैं, ठीक है, उनके बारे में सब जानती हैं। और उनसे वो इतना प्रेम करते हैं कि कभी कभी तो भगवान जी भी नहीं समझ पाते कि वो उनसे कितना प्रेम करती हैं। तो उनको आनंद देने वाली जो वृत्ति है वो अलादनी वृत्ति है। फिर आती है, अभी तो भगवान के परिकरों की बात हो रही थी, अब हमारे बारे में बात होगी, वो है जीव शक्ति। जीव शक्ति, यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है। आत्मा दिमाग में रख के अब समझना, ठीक है। जो संधिनी वृत्ति है जीव शक्ति की, वो ये बताती है कि हम भगवान से निकले कैसे, हम प्रकाशित कैसे हुए, हम कैसे निकले। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि आग है और आग से चिंगारी, तो चित्तकर्ण रूप में हम कैसे आए वो। दूसरा संवित वृत्ति, जो आत्मज्ञान है, इस बात का ज्ञान होना कि भगवान और हमारा संबंध है। जैसे उसमें भगवान और भक्तों का संबंध था, जैसे हमारा और भगवान का क्या संबंध है। जैसे अभी बताया कि हम भगवान के नित्य दास हैं, आत्मज्ञान। तीसरा अलादनी, ब्रह्म आनंद। जब हम हरि नाम करते तो हमें अच्छा फील होता है, आनंद महसूस होता है। वो आनंद भगवान की सेवा करते हुए जो आनंद होता है, भोग बनाते हुए हमें गर्मी नहीं लगती, हमें कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, आनंद फील होता है, ये ब्रह्म आनंद, जो भगवान की सेवा करते हुए फील होता है, लेकिन आत्मा से, शरीर से नहीं। तीसरा माया शक्ति। माया शक्ति जो यहाँ की है, अब शरीर की बात हो रही है। माया शक्ति की संधिनी वृत्ति होती है, जो जड़ जगत की सत्ता, जैसे मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा गुण क्या है, ये सब सारा। संवित वृत्ति ज्ञान, यानी कि इस बात का ज्ञान कि मेरा मेरे परिवार वालों से क्या संबंध है, लोगों से क्या संबंध है, मेरे, और ये वाले ज्ञान कि मुझे खाना बनाना आता है, ये सारा ज्ञान जो जड़ जगत का ज्ञान है। और तीसरा अलादनी वृत्ति, जो जड़ आनंद है, सारे फसाद की जड़ जो यही है कि हमें यहाँ पे हम भोगते हैं और हमें जो आनंद प्राप्त होता है, ये जड़ आनंद है। आप मुझे अब एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये बताओ कि आपको सबसे इजीली तीनों में से कौन सी समझ में, बताओ। हरे कृष्णा। जीव जीव शक्ति समझ में आई, जी और सबसे ज्यादा आप रिलेट कौन सी शक्ति के साथ कर पाते हो? अलादनी शक्ति से। नहीं, चित्त शक्ति
माया माया शक्ति से। माया हाँ। शक्ति। दीदी माया शक्ति से। हाँ, तो सबसे ज्यादा रिलेट हम माया शक्ति के साथ कर पाते हैं ना, हाँ जी। क्योंकि हम अभी इसी के प्रभाव में, हमें यही समझ में आती है ठीक से, क्योंकि उस जगत की बातें अभी हमारे दिमाग में नहीं घुसती। हम लोग अभी माया शक्ति के ही प्रभाव में हैं, और जो जीव शक्ति है उसके प्रभाव में हम कभी कभी आ जाते हैं। जब हम हरि नाम करते हैं, जब हम आत्मा की तरफ से सोचते हैं, तब हमारा जीव शक्ति में हमारा प्रभाव आता है, जीव शक्ति हम पे प्रभाव देती है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कितनी मात्रा में आप हरि नाम कर रहे हो, कितनी मात्रा में आप पूरे दिन भजन करते हो, तो धीरे धीरे माया शक्ति का वो हटता है और धीरे धीरे जीव शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव देती है। क्योंकि हम चिद शक्ति से दूर हो गए, जीव शक्ति जो है, हम जीव है ना, तो जीव शक्ति चिद शक्ति से दूर हो गई, माने कि भगवान के परिकरों से, भक्तों से दूर हो गई और माया के पास आ गई, इसीलिए हम यहाँ पे फंस गए। पूरी बात की एक बात यही है कि हम माया शक्ति के प्रभाव में आ गए, खुद को एज जीव भूल गए और चिद शक्ति से दूर हो गए। ठीक है, उसके बाद महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी के सेकंड क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि मेरे को ये 3 ताप क्यों सता रहे हैं। तो महाप्रभु आंसर देते हैं, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दिए संसार दुख। सिंपल बेसिक बात जो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम भगवान से बहिर्मुख हो गए। बहिर्मुख मतलब हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं। मैं आपसे बात करूं, आप कहीं जा रहे हो मान लो, और मैं आपको पीछे से बुलाऊं कि इधर देखो, इधर मैं इधर खड़ी हूँ, और मैं आपकी बात ही नहीं सुनूं और आगे चलती जाऊं, तो मेरी गलती या आपकी कि आपने देखा ही नहीं। हम बहिर्मुख हो गए भगवान से, हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं, और हम ने इस जगत को चुन लिया और माया का प्रभाव हम पे आ गया। अब आप इस बात को समझना कि जैसे किसी के अंदर भूत घुस जाता है, ठीक है, तो वो भूत जब घुस गया तो भूत अपना परिचय देता है, आप नहीं देते। भूत बोलता है मैं यहाँ से था, मैं मैं तुम्हारे से बदला लेने आया हूँ, मेरा नाम ये है, ऐसे सब बोलता है ना। तो वो बंदा जो है वो अपना परिचय नहीं दे रहा, वहां पे भूत परिचय दे रहा है। ऐसे ही जब हम लोग इधर आ जाते हैं तो हम अपना वास्तविक परिचय, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दाते, भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं और अपना परिचय देते हैं, मैं गहना हूँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं ये काम करती हूँ। ये हमारा परिचय नहीं है। भगवान बताते हैं कि ये जो मेरी माया है, ये माया, हम इस माया को कठोर मत समझना कि हम माया में फंस गए, माया नहीं, हमने चॉइस गलत ली, इसलिए माया हम पे आई। इसलिए नहीं कि माया हम पे आई इसलिए हमने चॉइस गलत ली, हमने चॉइस गलत ली इसलिए माया हम पे आई। और ये माया शक्ति जो है, ये जो माया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि जैसे एक सोना सोना होता है, सोने को हम आग में तपाएं तो आग में से निकल के वो बहुत निखर के आता है, उस पे हथौड़े मारते हैं तो वो शेप में आता है। ऐसे ही हमको अगर बार बार ताप मिलेंगे, तब हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है, हे भगवान, हे कृष्ण। जब हमें दुख होता है, ये दुख भगवत गीता में भी भगवान ने जब 4 प्रकार के लोग बताए, तो सबसे पहला इंसान जो बताया जो उनके पास जाएगा वो अर्थो यानी कि दुखी। जब ये ताप हमें बार बार जलाते हैं तब हम समझते हैं कि ये संसार दुखालय है, ये हमारे लिए नहीं है। और इस माया को पार पाने के लिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते भी हैं कि तुम इस माया को बहुत, मेरी ही माया शक्ति है, तुम बहुत इजीली इसको पार पा सकते हो। कैसे? जैसे एक गाय ने अपना पैर रखा उस पे, कीचड़ पे, और गड्ढा बन गया, तो एक मनुष्य के लिए वो पार करना बहुत इजीली है, लेकिन एक चींटी कैसे पार करे? चींटी तो कैसे पार करेगी? घूमेगी, उसके अंदर से जाएगी या कोशिश करेगी, लेकिन एक मनुष्य तो एक पैर रखेगा और सीधा उस तरफ। ऐसे ही हमारा चित्त बल अभी चींटी के समान है, बहुत कम, इसलिए हम माया को पार नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे हरि नाम करते हुए, भजन करते हुए हमारा चित्त बल इतना हो जाएगा कि हम माया को बहुत इजीली पार कर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। और
जब हम इस माया को चुन लेते हैं तो क्या होता है, ये बताया अब महाप्रभु ने कि जब हमने इस माया को चुन लिया, मतलब हम इस जगत में आ गए और माया का प्रभाव हम पे आ गया, फिर हमारे साथ क्या हुआ। फिर महाप्रभु बताते हैं, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, दंड जाने राज ये ने नदी पे चुबाए। मतलब जैसे एक राजा किसी को सजा देता है तो उसको पानी में डुबाता है, फिर निकालता है, फिर डुबाता है, फिर निकालता है। तो क्या होता है कि चाहता तो वो राजा उसको मार देता क्योंकि उसने सजा भोग, पर वो उसको रियलाइज कराना चाहते हैं कि देख तेरी गलती ये है, तूने गलती करी, अब समझ, रियलाइज कर कि तेरे तुझे अपनी तेरा अच्छाई किसमें है, उसमें वापस आ जा। ऐसे ही हम लोग अपने ही कर्मों की वजह से, अपने ही इच्छा के दुरुपयोग की वजह से कभी नरक जाते हैं, कभी स्वर्ग जाते हैं, पाप करते हैं नरक जाते हैं, पुण्य करते हैं स्वर्ग जाते हैं और वापस इसी जड़ जगत में आ जाते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से हमें समझना है कि ये दुख जो है, ये ये दुख हमारे को हमारे ही कारण मिल रहे हैं क्योंकि हमने अ, अपनी इच्छा का दुरुपयोग किया है। अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भाई अगर हमारी ही गलती है, हमने गलत इच्छा की, तो पहले तो हमने जड़ जगत चुन क्यों लिया, और दूसरा अगर हमें स्वतंत्रता दी भगवान ने जड़ जगत चुनने की तो हमें स्वतंत्रता दी क्यों। तो पहली बात तो ये कि हमने जड़ जगत क्यों चुना, वो तो अभी भगवान जी ने हमें बता ही दिया कि कृष्ण बहिर्मुख, हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, हमने उनकी तरफ देखा ही नहीं, इसलिए हमने जड़ जगत चुन लिया। और दूसरा, हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी क्यों। ये ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि अगर हम इतनी ही गलत चॉइस करने वाले थे तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता ही क्यों दी, सीधा अपने धाम में बुला लेते, सीधा हम वहीं पे सेवा करते। तो इसका आंसर सिर्फ इतना सा ही है कि पहली बात, 2 पॉइंट्स में इसका आंसर समझना। पहली बात, हमारी नेचर ही यही है, हम तटस्थता से आए हैं। तटस्थता मतलब डुअल नेचर, कोई तट पे खड़े होके समुद्र की तरफ भी जा सकता है और रेत की तरफ भी आ सकता है। हम तटस्थता से निकले, हमारे पास चॉइस थी, हमारे पास स्वतंत्रता थी और हमने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। अगर हमारी वो नेचर, जैसे राधा जी है, राधिका जी भगवान की आराधनी शक्ति है, तो उनकी स्वभाव ही ये है कि वो भगवान को आनंद देंगी, और हमारा स्वभाव यही है कि हम चुन सकते हैं और हमने गलत चुना। और दूसरा, अगर भगवान हमें स्वतंत्रता नहीं देते तो हम जड़ हो जाते। हमने पहले भी सुना कि हम इच्छा शक्ति, हमारे अंदर इच्छा करने की शक्ति है, हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमने गलत इच्छा करी। अगर मेरा लैपटॉप या आपका फोन, इसमें इच्छा करने की शक्ति नहीं है, ये नहीं बोल सकता कि मेरा ये वाला बटन मत दबाओ, ये वाला दबाओ, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता। हम जड़ नहीं है, लैपटॉप जड़ है, ये चीजें जड़ है, पत्थर जड़ है, हमारे पास चॉइस है। इसीलिए हम भगवान की तटस्था शक्ति से निकले हैं और इसीलिए हम लोग चिन्ह में हैं, हमारे पास स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता पे हमारे पास चॉइस थी, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग हमने उस दिन भी किया और आज भी करते हैं। आज भी हम लोग ये नहीं समझ पाते कि भगवान हमें बुला रहे हैं, वो हमारे पास ऑप्शन है, हरी कथा चाहे या पिक्चर देखें, हम पिक्चर को चुनते हैं। हम हरी नाम करें या हम गॉसिप में फालतू टाइम वेस्ट करें, तो हम गॉसिप में फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। ये चॉइसेस करने की जो शक्ति है, ये भगवान जी ने आज भी हमसे नहीं ली। हम वो ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी इंडिपेंडेंस लेता हूँ, अब तुम मेरे से जबरदस्ती प्रेम करो, नहीं। वो चाहते हैं कि हम उनसे खुद की इच्छा से, स्वतंत्रता से प्रेम करें। इस कारण से हम स्वतंत्र हैं। और यहाँ पे हमें एक बात समझनी है कि हम भगवान, इच्छा हमारी गलत, कर्म हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम सारी हमारी है और हम दिल फाड़ते हैं भगवान जी के नाम पे। हम बोलते हैं कि दुख दिया, हम मेरे को दुख दे दिया, आप हो ही नहीं, आप होते तो मेरे को दुख ही नहीं मिलता, आपकी गलती है, आपने मुझे दुख दिया। ऐसा नहीं है। भगवान जी हमारे ऊपर कितनी बेल्स मारते हैं, कितनी बेल देते हैं हमें। पहली बेल हमें आती है जब हम भगवान के माता के गर्भ में होते हैं,
तब हम लोग कितने पीड़ित होते हैं, एक छोटे से थैली में होते हैं और वहाँ पे मल मूत्र सब कुछ होता है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें यहाँ से निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है। तो भगवान जी बोलते हैं कि अगर तुझे निकालेंगे तो तू भजन करेगा? हम बोलते हैं हाँ करेंगे, और हम नहीं करते। हम माता पिता के प्रेम में मुंह धो जाते हैं और फिर भजन नहीं करते। दूसरी बेल बजती है जब हमारे को संसार के दुख मिलने शुरू होते हैं, घर में झगड़े, पढ़ाई की टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन। ये सब करने के बाद भी हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जॉब करेंगे, पैसा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तीसरी बेल बजती है जब पैसा भी हमें प्रॉब्लम करता है, हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, जब पैसा डूब जाता है। चौथी घंटी बजती है जब हमारा बाल सफेद होने लगता है। जब हमारा बाल सफेद होता है तो हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, डाई करा लेंगे, छुपाना ही तो है, बुढ़ापा आता है। पांचवी घंटी बजती है जब हमारे दांत टूटने लगते हैं, वो भी हम रूट कैनाल आदि करा के ठीक कर लेते हैं। छठी घंटी बजती है जब हमारे हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं। तब भी भगवान बोलते हैं कि अब तो भजन कर। कितना हम लोगों से सुनते हैं बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, ये करने, तब भी कौन करता है। और सातवीं घंटी बजती है जब हमारी घंटी बज जाती है, हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और फिर कितने जन्म, कितने कुत्ता बिल्ली घोड़े गाय सब बन के फिर हम एक मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, वो भी हम वेस्ट कर देते हैं। इतनी घंटियां तो भगवान बजाते हैं और हम पूरे दिन में से भी भगवान को कोई भी याद ही नहीं करते। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझो कि एक बिजनेसमैन है, उसका एक दोस्त है जो काम करता है कुछ बिजनेस का ही। वो अपने फ्रेंड को बोलता है, जो बिजनेसमैन है वो बहुत अमीर है, उसको बोलता है कि तुम मेरे ना बिजनेस में थोड़ा इन्वेस्ट कर दो, जो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तो बिजनेसमैन बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, बस उसका जो 100% में से 10% प्रॉफिट होगा वो मुझे दे देना, बाकी तुम रख लेना, मुझे कोई चिंता नहीं है। वो इन्वेस्ट करता है। तो जब वो इन्वेस्ट करता है उसके बाद जो व्यक्ति होता है, जो जिसके बिजनेस में वो इन्वेस्ट करता है, वो उससे पूछता है कि अब तुम्हारा बिजनेस तो बढ़ गया, अच्छा हो गया, तो मेरा 10% प्रॉफिट तो दे दो जो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। तो वो बोलता है कौन सा प्रॉफिट, कैसा प्रॉफिट, मैं तो किसी फायदे को जानता नहीं, कोई पैसा मुझे तुम्हें देना था, मेरे को याद नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे बताओ? धोखेबाज और फ्रॉड। फ्रॉड, कपटी, और बताओ। अरे रेनू दीदी आई है क्या क्लास में? और कोई भी आया है? बताओ कैसे, क्या कहोगे ऐसे व्यक्ति को आप? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे धूर्त, कपटी, धोखेबाज, जैसे जैसे अभी माता ने बताया फ्रॉड। यही हम लोग हैं। हम दिन का 10% यानी कि 240 मिनट भी भगवान को नहीं देते, हम देना ही नहीं चाहते। 1.5 घंटा माला के लिए बैठेंगे तो उसमें भी सो जाएंगे, उसमें भी हम लोग देते नहीं। और भगवान को यहाँ पे कठोर मत समझना, क्योंकि जैसे विशाखा मैया ने पिछली क्लास में हमें एक स्टोरी सुनाई थी कि कैसे राजा का एक पुत्र था, वो नाराज होकर राजा से वहां से दरबार से निकल जाता है। और फिर वो एक, क्योंकि वो अपने पिता से अलग होता है, तो वो किसी दुकान में ऐसी एक काम करता है जैसे टेबल साफ करता है और वो सब। तो राजा मंत्री को भेजता है कि जाओ देख के आओ कि कहाँ है मेरा पुत्र। तो पुत्र को मंत्री बोलता है कि तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम ये क्या कार्य कर रहे हो? वो कहता है मुझे पता है, पर अब मैं अपने राजा के पास, अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहता। तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता वो कितना रो रहे हैं तुम्हारे लिए, वो बुला रहे हैं, वो तो चाहते हैं तुम उनके पास आओ। ऐसे ही हम भूल गए हैं, हम जाना ही नहीं चाहते और भगवान हमें बुला रहे हैं। उसी प्रकार से हम अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि अच्छा भगवान ने हमें बुलाना ही है, वो चाहते ही है कि हम उनकी सेवा करें, तो इतना लंबा प्रोसेस क्यों? हरि नाम करो, कथा सुनो, ये करो, वो करो, क्यों इतना लंबा प्रोसेस? इसका भी मैया ने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से समझाया था, कथा से, कि नारद जी ने जब एक व्यक्ति से पूछा, एक किसान से, कि गोलोक बुला रहे हैं भगवान, तुम्हारे कर्म की पत्र कर्म चिट्ठा कुछ नहीं देखेंगे, तो आ जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों जाऊं ऊपर, ऊपर ऐसा क्या है? मेरे को तो जो है प्याज रोटी छाछ मिल रही है, मेरी पत्नी की बनाई हुई बहुत अच्छी लग रही है,
मैं वही खाऊंगा। तो वो आता ही नहीं। फिर वो एक सुअर के पास जाते हैं। सुअर बोलता है कि वहां पे क्या कीचड़ का इतना सुंदर बिस्तर होगा, और इतनी ये जो मेरी सुअरियां हैं, इतनी जो पत्नियां हैं, ये होंगी, मैं नहीं जा रहा ऊपर। हम चाहते ही नहीं है। आज आप सोचो, अगर भगवान हमारे पास आ जाए और ये बोले कि चलो तुम ये सब छोड़ दो और मेरे पास मतलब आ जाओ, हम 2 मिनट पहले सोचेंगे कि अरे अभी तो मेरा ये काम रह गया, ये काम रह गया। क्योंकि हम सोचते हैं भगवान के नाम और नामी में तो कोई फर्क नहीं है ना। तब भी हम नाम करने से पहले सोचते हैं कि मेरा ये काम ये मैं पहले कर लूं फिर माला करता। हम सोचते हैं। हमारे पास स्वतंत्रता है और उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। हमें इस बात को समझना है कि महाप्रभु ने जो इतने अच्छे से हमें समझाया कि हम भगवान की तटस्थता शक्ति से हैं। अभी भी हमें ये लग रहा होगा कि हम इतना सारा ज्ञान क्यों लें, एक सरल हृदय से अगर हम भगवान की आरती पूजा करें वो भी बहुत है। इतना सब समझने की क्या जरूरत है। वो इसलिए है क्योंकि ये भी एक घंटी है। ये समझना है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम कहाँ से आए हैं। हमें कोई भी वरना गुमराह कर देता है कि हम लोग तो भाई तुम ही भगवान हो, तुम ही ये हो, ये तुम्हारा इस कोई भी। आजकल तो कितने सारे लोग ऐसे गलत गलत प्रचार करते हैं। हमें ये सब जानना है और हमें ये सब जनवाने वाले कौन है, हमारे गुरु पाद पद्म। वो हमें बताते हैं कि कितना सुंदर हमारा भगवान के साथ संबंध है। भगवान कितने सुंदर है। पीताम्बर वस्त्र मुकुटधारी, मोर मोर मुकुटधारी, इतनी सुंदर अधरों पे उनकी बांसुरी है। तुम्हारा इनके साथ संबंध है, नित्य नित्य संबंध। शुरू से ही तुम इनके इनके ही सेवक हो। इस बात को समझो। इस बात को हमें समझाते हैं फिर भी हम नहीं समझते। और तो और, जब महाप्रभु ने शिला रूप गोस्वामी पाद जी और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को 4 आदेश दिए थे। पहला आदेश, विग्रह स्थापन, लीला स्थलियों को प्रकाशित करो, विग्रह को प्रकाशित करो, ग्रंथों को प्रकाशित करो और भक्ति के सिद्धांतों को प्रकाशित करो। क्या जरूरत थी उन्हें ये सब करने की। भगवान के भक्त हमारे, वो चाहते, वो तो स्वार्थी होके वो तो जानते हैं सारे तत्व, वो क्यों इतना कर रहे हैं हमारे लिए। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान के भक्त बहुत उदार हैं। लीला स्थलियों पे जाके हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हमें याद आता है कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। हम विग्रहों के दर्शन करते हैं ताकि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। ग्रंथों को पढ़ते हैं यहाँ की हम उनका साथ अपना संबंध समझ पाए, और सिद्धांतों को समझते हैं कि किस प्रकार से भक्ति करके हम भगवान तक, अपने बैक टू गॉड हेड, अपने भगवान के धाम तक वापस जा सकते हैं। भगवान पहली जो हमने घंटियां सुनी वो तो देते ही हैं, फिर एक और घंटी देते हैं, वो शास्त्र भेजते हैं कि इनको पढ़ो। जब हम शास्त्र नहीं पढ़ते वो अपने भक्त भेजते हैं कि उनको सुनो, उनके आचरण पे चलो, वो कैसे कर रहे हैं उसको समझो। वो भी हम नहीं करते। फिर स्वयं भगवान ही आ जाते हैं, और जब भगवान आते हैं वो भी हमें ये समझाते हैं। जैसे महाप्रभु है, महाप्रभु श्री राधा कृष्ण के मिलित तनु, ये हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें कुछ और नहीं करना। क्या करना है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, सिर्फ एक भगवान का नाम करना है। जो तुम भूल गए हो तुम्हें याद आ जाएगा, तुम समझ जाओगे कि तुम कौन हो। इतना आसान कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु जी मार खा के भी ये बोलते हैं कि हरि बोल। इससे ज्यादा भगवान हमारे लिए क्या करें। और भगवान के भक्त श्रीला हरिदास ठाकुर जी खुद बाजार में मार खा के, कोड़े खा के भी ये बोल रहे हैं कि हरि नाम किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ना, तब भी हम ध्यान नहीं देते। ये हमारी इच्छा का दुरुपयोग है। तो हमने 3 चीजों को समझना है। और सबसे पहले तो हम, कई बार कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भगवान, महाप्रभु को भगवान ही नहीं मानते। महाप्रभु जो इतने महावदन्य है, आप सोचो हम लोग कितने सौभाग्यवान है जो इतनी सारी आसपास पूजा है, इतना देवी देवताओं की पूजा है, कितने लोग मायावाद आदि को छोड़ के हम इतनी सुंदर परंपरा में आए जिन्होंने हमें ये बताया कि भगवान है कौन, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, हमें उन तक पहुंचना कैसे है। ये सब उन्होंने हमें बताया। उस चीज को समझना, हम लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग बहुत सौभाग्यवान हैं
कि हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम इस गुरु परंपरा पे आए। और महाप्रभु के अवतार को कॉन्फिडेंशियल इनकारनेशन कहते हैं, यानी कि गुप्त अवतार। हम उनके बारे में जानते हैं, हम ये जानते हैं कि महाप्रभु अभी 550 साल पहले आए हमारा उद्धार करने, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने। उन्होंने हमें बताया कि हम लोग कौन है, हम लोग भगवान की तटस्थ शक्ति है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, भेदा भेद, हम भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। हम भगवान की जो जीव शक्ति, हमारी आत्मा जो जीव शक्ति उच्चित शक्ति से दूर हो गई और हम माया शक्ति में आ गए। क्यों? क्योंकि हमारी ही इच्छा का दुरुपयोग है। अभी भी हम इच्छा का दुरुपयोग कर रहे हैं। भगवान कठोर नहीं है, माया कठोर नहीं है, वो हमें याद दिला रहे हैं, बार बार बैल घंटी बजा रहे हैं कि हमें भगवान को याद करना है, हमें उस जगत में जाना है। हम तो उन दुखों के साथ जीना सीख लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि आज मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा। हम ये क्यों नहीं सोचते उस टाइम पे कि भगवान मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, जितना मेरे पास है उतना बहुत है। लेकिन नहीं, हमें लालच है, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और जब पैसा डूब जाता है तो उसके लिए दुखी होते हैं। उस दुख से भी उभर के हम भगवान को याद ही नहीं करते। हमें इस बात को समझना है कि ये बहुत बड़ी साइकिल है जिसमें हम फंसते जा रहे हैं अनादिकाल से, और अब हमें निकलना है। कैसे? एक क्षण भी वेस्ट करके नहीं। महाप्रभु बता रहे हैं कृष्ण बहिर्मुख, हमें कृष्ण के बहिर्मुख नहीं रहना, अब हमें उनके उन्मुख होना है। और किसी ना किसी जन्म में शिला गुरुदेव हमारी सेवा भगवान तक पहुंचा देंगे। हमें वो भगवान हाथ पकड़ के नरक से भी निकाल के, शिला नारायण महाराज जी ने तो ये बोला कि मैं तुम्हें नरक से भी निकाल के भगवान की सेवा में लगाऊंगा। सिर्फ गुरुदेव के मनोभीष्ट को समझना है, महाप्रभु की शिक्षाओं पे चलना है, शिला सनातन गोस्वामी पाद जी के प्रश्नों को हृदय में धारण करके, क्योंकि वो हमारे ही प्रश्न हैं, उनको प्रणाम करके, उनका आदर करके, उनकी शिक्षाओं को की अनुभूति करके, अनुभूति संपन्न ज्ञान यानी कि विज्ञान, ये समझ के हमें महाप्रभु की शिक्षाओं पे चल के राधा कृष्ण जी की सेवा में पहुंचना है। यही पूरी सनातन शिक्षा में अभी तक हमने समझा है कि हम भगवान की तटस्थ शक्ति है, भेदा भेद है, और हम उनसे बहिर्मुख हो गए हैं और हमने अपनी इच्छा का दुरुपयोग करा है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। हम इस कक्षा समय भी हो गया है, इसको यही विश्राम देते हैं। आप पूछ लो कोई भी आपका प्रश्न है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में अगर आ गया हो तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी को हरे कृष्णा। बहुत अच्छी क्लास। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।